हेलो, हाय दोस्तों। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पीर मोहम्मद कमेडियन। दोस्तों, ये हमारा स्पेशल चैनल है जो कि यूट्यूब पर भटनोसा नौटंकी के नाम पर चल रहा है और हम अपने इस चैनल पर रोज़ाना आपको प्रोग्राम की जानकारी और एक से बढ़कर एक वीडियो देते हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि हमें सबसे पहले प्रोग्राम की जानकारी मिले और भटनोसा पार्टी का एक से बढ़कर एक प्रोग्राम मिले तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जिसे अल्फाबेट भी नहीं मालूम है दैट अल्फाबेट क्या होती है। बचपन से लेकर के इसको समझाया, मारा, पीटा, सब कुछ किया, लेकिन लास्ट में हार गया। इसने अपने लाइफ में कभी कॉलेज की शक्ल को नहीं देखा। एक इंग्लिश वर्ड आता है ना जिसे इलिटरेट बोलते हैं। इलिटरेट मीन्स अनपढ़। मेरे पिताजी मेरे को पीएचडी करवाया था। मेरा एक ही सपना था कि दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों को पीएचडी कराऊंगा, नहीं तो एमएससी जरूर कराऊंगा। लेकिन आज इस नालायक की वजह से मेरा सर झुक गया है। कि मैं क्या सुनती रहती हूँ। आप जब देखिए जब बड़े बेटे को सीधी बातें बोलते रहते हैं। अनपढ़ गवार बुद्धू गधा। आखिर है तो अपना बेटा किसी गैर खाइए। ये तो मैंने नहीं कहा कि तू मैके से लेकर के आई है। ये तो मैंने नहीं कहा। ना तो तू मैके से लेकर के आई, ना ग्राम समाजी है। ये है मेरा ही पैदा किया हुआ औलाद जो राशन पानी मेरे पे लेकर चढ़ गई। लेकिन इसको बर्बाद करने वाली साली तू है, नालायक। जब भी बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूं, तू सामने आकर के खड़ी हो जाए जैसे तू जाहिल है नहीं से मुझे प्रकाश बच्चे को लाकर के खड़ा कर दिया है। ये 27 साल का लड़का है, बाप के सामने काला चश्मा लगा के चल रहा है। और इस उम्र का जो बच्चा काला चश्मा लगा के चलता है उसकी पहचान रईस खानदानों में नहीं, गुंडे और लफंगों में होती है। जमींदार का बेटा है, ऐसे कपड़े नहीं पहनेगा, ऐसे दाढ़ी नहीं रखाएगा तो गांव में नंगा घूमे तब लंबरदार की इज्जत बनी रहेगी। सावित्री, बदतमीज औरत, बेहूदी कहीं की, जुबान चलाती जा रही है, मेरा भी खौफ नहीं खा रही है। अगर इसी तरह बच्चों को बढ़ावा देती रही तो एक दिन घर का बंटा ढार हो जाएगा। हाथ में के रह जाओगी, कुछ हाथ नहीं आएगा, बता दे रहा हूं। बेशरम कहेगी। नगराज सामने आओ। देखो बेटी, तुम बच्ची नहीं हो, सयाने हो गए हो। हमारी शोलापुर में तुम जब भी जाया करो तो तुम्हें ये पहचान नहीं दिखाना है कि तुम अंगूठा टेक हो, क्योंकि जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता है वो सिर्फ और सिर्फ जानवर माना जाता है। बिल्कुल जानवर की तरह होता है वो। उसकी कोई पहचान नहीं होती है, उसकी कोई छवि नहीं होती है, उसको बैठने के लिए कोई जगह नसीब नहीं होती है। तो तुम्हें यह पहचान नहीं दिखाना है, तुम्हें यह पहचान दिखलाना है तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो। कभी किसी गरीब को परेशान मत करना बच्चे, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, याद रहे। सावित्री, वो किधर है और सब कहां गए? अभी उसको बुला करके ले आओ।
मामला एकदम गरम है। गरम है भाई। हाँ, मुंशी जी, हाँ। बाबू साहब का आदेश है, देखो खाते में किसके कितना बकाया है। बकाया जी। बकाया तो यार तुम्हारो हो। कितना है? तुम्हारे मेहरारू का लड़का बात सोठौरा खा लगे रहो। अच्छा, 500 रुपया कहाँ दी हो? अपना देखो। हमार तो साफ है। साफ है कि हाफ है? और होरी लाल के हैं। होरी लाल का कितना है? 250 रुपया उनके गोल टूट गया रहा, प्लास्टर खातिर लगे रहे। तो कुछ दे गए? 200 दे के 50 बाकी। 50 बाकी। आगे देखो। आलमपुरी के हैं। कितना है? आलमपुरी के जो है 1800 उनके बच्ची ब्याहे के लगे रहे। हाँ, उनके बहने भाग गए, पैसा कहाँ दे हैं। भाग गए। तो बहु भागे वाले हैं तई हुआ तीर्थ यात्रा पर, उनका ध्यान करे रहो दई जहाँ जाओगे। और जग्गू का है। कितना है? 500 रुपया हुआ, काफी दिन हो गए 1 रुपया नहीं दिया। अच्छा, कमलेश गुलाब महाराज। बाबू साहब, हर किसान जिससे जो हो सकता है हर महीने दे जाते हैं, लेकिन जग्गू एक ऐसा किसान है 500 रुपए लेकर गया, काफी दिन हो गए 1 रुपया नहीं दिया। क्या हुआ रे तेरे को? है क्या हुआ? तेरे को स्कॉर्पियन ने स्टिंग मार दिया क्या? या तेरे पिछवाड़े किसी ने पेट्रोल डाल दिया है जो इस तेरे चेयर से उठती और चलती है? ये तेरे चलने का तरीका है? तू औरत है साली? ये तेरी तहजीब है? बेशरम कहीं की। हाँ, जग्गू आया था मेरे पास, मेरे को याद आ रहा है। बेटे नगराज, तुम जग्गू के यहाँ चले जाओ और जाकर के उससे कह दो कि वो पैसा दे दे। अगर इकट्ठा नहीं दे पा रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके दे दे, क्योंकि मेरे पास सारे गरीब लोग आते हैं, सबको देखना पड़ता है, सबको संभालना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले बेटे एक इंस्ट्रक्शन लेते जाओ। बल्कि इंस्ट्रक्शन नहीं है, तुम्हारे लिए वार्निंग है। अगर उसके पास पैसे हो तो ले लेना, और पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना। पहले देखना उसके घर की स्थिति क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके घर में फाके चल रहे हो, वो पैसा देने की स्थिति में ना हो। अगर ऐसी हालात में वो अपनी जिंदगी बसर कर रहा है तो वो पैसा मेरे को नहीं चाहिए। नो, मैं वो पैसा माफ कर दूंगा, क्योंकि आज जो हमारे ये गोदाम भरे हुए हैं ये हमारे गरीबों के मेहनत का फल है। ये सारे लोग हमारी जमीन पर काम करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, जो आज हमारे गोदाम भरे हैं। तो हमारा फर्ज है कि हम गरीबों की सुरक्षा करें, उनकी हेल्प करें। हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम अपना पैसा उनकी हड्डी और खालों से वसूल करें। हाँ, यहाँ से तुम गए और तुमने जरा सा भी उसको तंबी किया, परेशान किया, और तुम्हारी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए और मेरे को खबर मिल गई, तो बेटे मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी औलाद हो। तुम्हारे आंखों से खून निकाल करके बाहर कर दूंगा। सावित्री, जरा अपने चश्मे वाले बेटे को समझा देना, नहीं इसका चश्मा उतर जाएगा। ये तो साली बिना लगाम की घोड़ी निकली। अपनी बाप की बात को सुना रे। सुनाओ। इस तबले में तेरी कोई इज्जत नहीं है।
हवेली में मेरे बेटे की कोई इज्जत ही नहीं है। और बचपन से समझाती थी, देख बेटा पढ़ने लिखने के लिए जा, लेकिन पढ़ने लिखने नहीं जाता था। सारा दिन गोली डंका खेलता था, चश्मा लगा के गांव के अंदर लौंडियाबाजी करता था। उसी का नतीजा तेरे बाप से मुझे सुनने को मिलती है। नहीं, राणा सिंह की क्या औकात थी जो सावित्री सिंह को ऐसी अल्फाज बोलकर चला जाता। अनपढ़ गंवार बुद्धू गधा तुझे बोलते हैं, और तेरी वजह से मुझे भी सुनने को मिलता है, क्योंकि मैं भी पढ़ी लिखी नहीं। तेरे भाई मंजीत को पढ़ाते हैं लंदन में, वो पढ़ लिख करके कोई सरकारी नौकरी करेगा, पैसे कमाएगा। तू तो पढ़ा लिखा नहीं, तू क्या करेगा रे? मार बेटा भाई चराई रे, जस गरीब गुरबा है वही तरफ बात करा ना, मार ठोकरा पीछे हो जाए, समझ लिया। दूर से बात करा, चल पीछे, मुंह गंदा आता है। सुना, तुहार बाप कहा तो जाके गरीबन से कर्जा वसूल, अगर पैसा देता है तो ठीक है, नहीं कर्जा माफ पैदा। कोनो गरीबन बेटवा रहम न करान के धरा जाके नर्री पर लात पैसा वसूल के लावा। यही तरह अगर तो है बाप का चलता चलत रहे तो सारा खजाना इन गरीबन मुल्टा दे, तो कौन हमका लंबरदार कही, कौन तो का लंबरदार कही रे? ये सब हमका ना सिखावा बेटा, लॉकडाउन लाग रहा को फूनो करेगा नहीं राजी होत रहा है कि लंबरदार काकी जिंदा है मर गई। का करी रिचार्ज नहीं रहा काकी, दारू गोश्त का पैसा होत रहा रे, वो तो आदत पूरी बिना कच्छ मच्छ खाए नहीं। वह जाता है यहाँ पे कच्छ मच्छ वाले। हमें बेटवा के साथे जाए के गरीबन से कर्जा वसूला, क्यों नर्रात है, क्यों गुर्रात है, तो गिरा कमाइस डेराइस ना, गरीबन के चमड़ी खींच के लावा पैसा, समझता? हाँ ठीक है माँ, चलिए आप हवेली जा रहा और किसानों से कर्ज वसूलना, ये मेरा काम है कि किस तरह हम इनसे कर्ज वसूल करते हैं। चलिए आप याद रख, किस रे 1.5 घंटा के बाद मुलाकात करी। कहे वाली बात नहीं, तुम्हार माई बड़ी लपलपौआ है यार। इतने झूठे मारूंगा साले, सही हो जाओगे अभी, हरामखोर। गलत समझ गए हो, गलत बात नहीं यार। तुम्हार महतारी सही है, लेकिन बाप साला खड़ूस है यार। जरा सोचो, एक माई के, एक पोछरी के, एक पचौनी के, एक दिन के 2 भाई हो तुम। एक तुम्हारा छोटा भाई है, एक तुम हो। एक नजर अपने आप पर डालिए और एक नजर मंजीत सिंह पर डालिए। उसको देखो, सूट बूट सफारी सूट में रखते हैं, तुमका जय गुरुदेव वाला कुर्ता सिया है। उसको सफर खर्च के लिए 2-2 लाख रुपए मिलता है, तुमका दारू बनवावे का पैसा नहीं मिला, अंडू खासियत बने घूम रहे हो है यार। हमका तो शंका हो दे कि तुम राणा सिंह के हो कि ननिया हो। हराम घर, और एक भी लगा के निकाला साले काट कर फेंक दूंगा। काटना पीटना है तो अपने बाप को काटो, जो 2 भाई के बीच में तिफरका किया है। राणा सिंह के तू लड़का है, तुम का खेतहरी वाले साले हराम जादे कुत्ते। हराम खोर, अगर दोबारा इसे लफ्ज बाहर निकाली तो हम तेरी जुबान खींचकर हथेली पे रख दूंगा। शिवा कहीं मेरा राशि आज इस बात को जाहिर कर दिया है कि दोनों बच्चों में किसे कितना प्यार है। प्यार है, और एक तरफ मंजीत सिंह को देख और एक तरफ मुझे, उसे इस तरह प्यार से देखता है और मुझे नफरत से। लेकिन राणा सिंह साले, अब मैं तुझे दिखाऊंगा
अपनी असलियत को, और आज के बाद देखना कि तेरा कोई वसूल नहीं चलेगा। नहीं होगा। ये नगराज सिंह आज के बाद अपना वसूल खुद बनाएगा, और जो हमारे वसूल के खिलाफ होगा वही मेरा दुश्मन होगा। माँ उसे अपने रास्ते से हटा देगा। और क्या कहा है साले ने? और कहा कि गरीबों के पास जाना, पैसा मांगना, देते हैं तो ठीक है, नहीं बथुई हजमोलाई के चाहिए। रहम है इस साले गैडे के अंदर, लेकिन नगराज सिंह के दिल में रहम नहीं है। मैं किसानों से कर्ज वसूल करूंगा, लेकिन राणा के वसूल पे नहीं, अपने वसूल के मुताबिक हम इनका खून चूस करके कर्ज वसूल करूंगा। अगर देने से इनकार किया तो दुनिया से मिटा दूंगा। आओ चलते हैं हम सोलापुर गांव जग्गू के। आओ मेरी। अब एक खोपड़ी गरम कर दिया हूँ। गर्मी में जा रहा है, एक आधेन का लईदई ले, और लईदई न ले तो हम तो जाए रही, जहाँ सुई न जाई हुआ हम फार वलियाओ, जहाँ चिनगी लागी हुआ पूरा गांव सुलगुआओ। अब खोपड़ी खराब है, जग्गू खिया महाभारत हुए, पैसा दे हैं तो ते हैं, एक आध दिन के खोपड़ी फूटी। वैसे एक बात है, अगर कहूँ खिया लड़ाई न हो तो हमका लाई चलो, गंगा कसम सुवेरन खोपड़ी फरुआ है जी। अब देखो आगे होता क्या है। अरे जीने से हो उतरिया गोरिया, जीने से हो